हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तो मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ। और आज मैंने बस इतनी पढ़ाई की कि मैंने बस क्लासेस देखी थी और उसके बाद मैंने कोई भी मॉक या फिर ड्रिल नहीं लगाई थी। पता नहीं क्यों, एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फिर भी मैं ऐसे सब्जेक्ट भी करती हूँ जिससे मेरा फ़ोकस बने और मैं पढ़ाई करने लगूँ। मुझे कमेंट आया था कि जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो ऐसे सब्जेक्ट करने चाहिए जिनमें हमें इंटरेस्ट हो, तो इससे हमारा फ़ोकस बनता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन मैंने ऐसे किया था, मुझे रीज़निंग बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने रीज़निंग पढ़ा था। उसके बाद मैंने रीज़निंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पज़ल वगैरह। लेकिन फिर उसके बाद मेरा मन वापस से नहीं लगा रीज़निंग करने के बाद। तो फिर जैसे-तैसे आज मैं पढ़ाई करने बैठी थी, और पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली थी, और यही मुझे बहुत लगा कि मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली और फिर मेरा और कोई क्लास देखने का मन था ही नहीं। बट फिर भी मैंने सोचा कि अभी आगे पढ़ाई तो करनी है और डीआई की क्लास देखना ज़रूरी है, तो मैंने इसके आगे डीआई की क्लास भी देखी थी। और फिर मैंने परफेक्शन की क्लास नहीं देखी थी इसके बाद, क्योंकि मैंने सुबह ये तो रिकॉर्डेड देखी थी मैंने, लेकिन उसके बाद वापस से मैंने परफेक्शन की क्लास नहीं देखी थी। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाई कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर मेरा मन ही नहीं हुआ सुबह पढ़ाई करने का। तो फिर मैंने थोड़ी देर गाने सुने, टीवी देखी, और ये मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन बस मैं करे जा रही हूँ और पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। और फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करने बैठ गई थी, लेकिन आज अचानक से ईमेल आया कि मेरे जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था मैंने एसएससी सीजीएल का, उसकी डेट आ गई है, मतलब उसका एडमिट कार्ड आ गया है। और मुझे तो अभी सोचा था मैंने कि एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मैंने फॉर्म बस ऐसे ही भर दिया था। लेकिन अब सोच रही हूँ कि जब मैं एसबीआई का पेपर दूंगी उससे पहले एक आध बार तो ऐसा हो जाए कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दूँ, और वहाँ पे कैसे क्या माहौल रहता है ये देख के आ जाऊँ। क्योंकि अचानक से मैं एसबीआई का पेपर देने जाऊँगी तो वो थोड़ा नया नया हो जाएगा सब कुछ मेरे लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाऊँगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। ऐसे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि ये आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, तो हाँ, मैंने अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है। और मैंने जो अभी फ़ॉर्म भरा है एसएससी सीजीएल का, वही मेरा फ़र्स्ट फ़ॉर्म था एग्ज़ाम का। और फिर उसके बाद मैंने बैंक के भरे थे। वैसे तो मैं बैंक में ही जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने शुरू में एक्सपीरियंस के लिए भर दिया था कि कैसे क्या एग्ज़ाम सेंटर रहता है, वहाँ पे कैसे जाते हैं, बैठना कैसे होता है, क्या होता है, ये सब मुझे देखने के लिए जाना था। तो अभी उसका एडमिट कार्ड आ गया है, और उसकी डेट तो अभी मैंने ओपन करके देखा नहीं, एडमिट कार्ड डाउनलोड भी नहीं किया मैंने, क्योंकि आज तो मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। और फिर मैंने सोचा अभी जितना पढ़ाई में मन लगा है तो पढ़ाई कर ही लेती हूँ, उसके बाद शांति से रात में देखूँगी मैं। और फिर मैंने डीआई की क्लास देखी। आज तो नेटवर्क का इशू इतना ज़्यादा हो रहा था कि ये क्लास बहुत रुक रुक के चल रही थी, लेकिन फिर मैंने छत पे जाके थोड़ी सी क्लास कंप्लीट की, और सोच रही हूँ कि जल्दी से ये क्लासेस ख़त्म हो जाएँ, डीआई की जो क्लास है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो फिर आगे मैं बस प्रैक्टिस करूँ। क्योंकि क्लास देखने में मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि क्लास देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी से ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएँ। वैसे इंग्लिश की तो होने नहीं वाली है, क्योंकि एडिटोरियल की क्लास तो हमेशा ही देखनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि एडिटोरियल की क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से कि हमें वो एडिटोरियल की क्लास देख लेनी चाहिए, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं उसके साथ। बट जो एडिटोरियल की क्लास होती है उसमें क्या मैम क्वेश्चंस भी कराती हैं, जो पैराग्राफ रहते हैं उनके क्वेश्चंस बना के हम उनमें से आंसर्स ढूंढते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए एग्ज़ाम टाइम में, कि जब हम वो पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें से आंसर ढूंढना थोड़ा थोड़ा सेम हो जाता है। तो इसलिए मैं ये एडिटोरियल की क्लास तो देखती हूँ। कल भी देखी थी, उससे 2 दिन पहले नहीं देख पा रही थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि डेली एडिटोरियल की क्लास देखूँगी, ये बहुत ज़रूरी है। और परफेक्शन की क्लास तो आज मैं देख ही नहीं पाई हूँ। उसके बाद मैंने डीआई सॉल्व कर ली थी, क्योंकि जो क्लास मैंने देखी थी उसको सॉल्व करना तो ज़रूरी होता है। ये तो मैं सबको सजेस्ट भी करती हूँ कि जो क्लास आप देखते हो उसे सॉल्व ज़रूर करें, क्योंकि फिर उसको हम भूल जाते हैं। और डीआई सॉल्व करना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि एक तो इसमें पहले वो जो पज़ल रहता है उसको सेट करो, और जो पहले बनाओ उसकी पूरी कौन सा ए बी सी सबका वो लिखो, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, और फिर उसमें कहीं रेशियो के क्वेश्चंस रहते हैं, कहीं परसेंटेज के रहते हैं, और अर्थमेटिक तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। फिर मैंने एक अभी जो पीडीएफ आई थी ग्रुप में वो देखी कि 18 पज़ल्स हैं इसमें,
और उनका मैराथन है। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसको पूरा सॉल्व करूँगी मैं, और फाइनली मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। इसमें थोड़े ज़्यादा टफ पज़ल थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं नहीं कर पाई थी। फिर उनके बाद में मैंने सॉल्यूशंस देखे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर लेती, लेकिन मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। और अच्छे से ट्राई करो तो एट द एंड हो ही जाता है वो क्वेश्चन। मैंने ऐसा ट्राई किया है कि जब मैं किसी क्वेश्चन पे गिव अप कर देती हूँ, फिर मैं बाद में उसका सॉल्यूशन देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी कोशिश और करनी थी तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेती। लेकिन मैं बीच में ही उसमें गिव अप कर देती हूँ कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ़ है। अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये बहुत टफ़ है तो फिर वो हो ही नहीं पाता है। लेकिन बस थोड़ा सा और ट्राई करना होता है, कभी-कभी हम बस पहुँच ही जाते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं क्वेश्चन में पहले ही गिव अप कर देती हूँ। और फिर यहाँ पे जितनी भी पज़ल्स दी थी वो मैंने अच्छे से सॉल्व कर ली थी, बस कुछ रह गई थी, मैंने पहले ही बता दिया है। और फिर पज़ल सॉल्व करने के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मॉक लगा लूँगी, ड्रिल लगा लूँगी, और डेली लगाना चाहिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। लेकिन फिर मैंने एक भी मॉक और ड्रिल नहीं लगाया था, और जिसका मुझे बहुत दुःख हुआ कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे कोई सजेस्ट करो क्या हो रहा है, ये पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, और मैं कैसे पढ़ाई में मन लगा सकती हूँ। मैं अभी बहुत कम पढ़ रही हूँ। मैंने बस इंग्लिश की क्लास देखी है और डीआई की क्लास देखी है, और उसके साथ मैंने पज़ल सॉल्व किया है। मतलब एक-एक सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया है, लेकिन जो ऑल ओवर हमें पढ़ना चाहिए, मॉक लगाना चाहिए, वो मैं नहीं लगा पा रही हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई को। तो प्लीज़ मुझे कोई सजेस्ट करो कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा मन लग जाए और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। वरना ऐसे तो मेरा एग्ज़ाम निकलने से रहा, अब तो मुझे बहुत ही कम उम्मीद लगती है कि एसबीआई क्लर्क का मेरा निकल जाएगा। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, और मैं सोच रही थी कम से कम प्री तो निकल जाए। अगर मेंस की तैयारी अभी मेरी है नहीं तो मेंस की मैं आगे करूँगी, बट अभी प्री निकल जाए तो कितना सही होगा, घर वालों को भी खुशी होगी। लेकिन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे कुछ आसान नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या ही होने वाला है। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।